Hello dear students, welcome to EasyTutor. In this video, we will discuss the question related to strength of material, and here the question is related to SFD and BMD. So, in the series of questions, success approach through the questions, this is the diagram for the question. Like in 3D, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक UDL लगा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर एक UDL लगा हुआ है और ये UDL की जो इंटेंसिटी दी हुई है वो 3 किलोन्यूटन पर मीटर दी हुई है और यहाँ पर ये हमारा रोलर सपोर्ट है और ये इधर हमारा हिंज सपोर्ट है। ये दोनों ही सपोर्ट हमारे कैसे होते हैं? पिन कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये पिन कनेक्टेड सपोर्ट्स है हमारे, एक तरफ रोलर है और एक तरफ हिंज है। तो ऑब्वियस है मैंने यहाँ पर इसका एक 2D डायग्राम भी बनाया हुआ है। ठीक है, एक 2D डायग्राम भी बनाया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये A पॉइंट है, B पॉइंट है और यहाँ पर ये 3 किलोन्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है और यहाँ ये 2 मीटर पर है और ये 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो आपकी UDL है वो 3 किलोमीटर पर मीटर 2 मीटर पर स्प्रेड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, बेसिकली ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें निकालनी होगी रिएक्शंस। तो सबसे पहले रिएक्शंस निकालने के लिए आप यहाँ पर ये देखते हैं कि जो रिएक्शंस हैं RA एंड RB, तो ऑब्वियस है यहाँ पर रिएक्शन आपके लिए कितनी आ जाएंगी? एक तो हो जाएगी RAH और एक आ जाएगी RAV वर्टिकल रिएक्शन, एंड इधर कितनी आएंगी? सिर्फ और सिर्फ RBV, क्योंकि यहाँ पर है रोलर और रोलर है तो यहाँ पर ये इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन को नहीं बताएगा। तो यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है क्या? यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो समेशन Fx इक्वल टू 0 है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिफाइन हो रहा है और RAH की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? यहाँ से RAH निकल के आ रहा है 0। ठीक है, यहाँ से ये चीज तो हमें क्लियर हो रही है सीधे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, अब यहाँ पर हमें RAV या RBV निकालना है, तो इसे हमने RB लिख लिया और इसे हमने RA लिख लिया, तो मुझे वैल्यू चाहिए RA एंड RB की। ठीक है, तो RA एंड RB कहां से आएगा? समेशन Fy इक्वल टू 0 करके, समेशन Fy इक्वल टू 0 करके हमें पता लगेगा कि जितना हम अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं वो किसके बराबर है? RA प्लस RB बराबर डाउनवर्ड फोर्स। अब डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा? हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम UDL की बात कर रहे होते हैं तो उस UDL में जो उसकी ऑर्डिनेट की इंटेंसिटी दी हुई है, जो हमें एक तरह से ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है, ये ऑर्डिनेट बोल देते हैं हम इसे, ऑर्डिनेट की इंटेंसिटी। ठीक है, ऑर्डिनेट इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये जितनी दी हुई है आपको, ठीक है, वो पर मीटर के हिसाब से दी होगी और उससे अगर हम टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, जितने लेंथ में वो है, यहाँ पर कितने लेंथ में? 2 मीटर में है, ये कितने स्प्रेड हो रहा है? 2 मीटर में स्प्रेड हो रहा है। तो ये 2 मीटर इंटू 3, ये हमारे टोटल फोर्स देगा 3 इंटू 2 मतलब 6 किलो न्यूटन का टोटल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। इस पूरी बीम पर 6 किलो न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। तो यहां पर ये किसके बराबर हो गया? 6 किलो न्यूटन की। क्लियर? यहां पर ये किसके बराबर हो गया? 6 किलो न्यूटन की। क्लियर हो रहा है यहां पर? उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अब दो अननोन है, एक इक्वेशन है, काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा फिर? समेशन m इक्वल टू 0 को भी हमें लेना पड़ेगा। तो हम अगर मैं बात करता हूं समेशन m अबाउट a निकालो, तो समेशन m अबाउट a देखिएगा इस 2D में हम इसका इक्विवेलेंट फिगर मान सकते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट फिगर होगा जो कि बेसिकली इस रिएक्शन को निकलवाने के लिए हमें हेल्प करेगा। तो यहां पर अगर ये हमारे पास B है, जिसे हमने RB बोल दिया, और ये हमारे पास RA है, तो यहां पर देखिएगा कि ये कहां पर काम कर रहा होगा? इस रेक्टेंगल के सेंट्रोइड पर। सेंट्रोइड यहां है, हमने x डायरेक्शन में ही देखना है, तो ये जो सेंट्रोइड है वो यहां पर काम कर रहा होगा। कितने का? 6 किलो न्यूटन का, जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया था, 6 किलो न्यूटन का यहां पर एक्ट कर रहा है। कितनी दूरी पर? सेंट्रोइड 2 मीटर है, तो 1 मीटर की दूरी पर यहां पर ये काम कर रहा होगा, 1 मीटर पर। ओके, नाउ अब यहां से कितनी दूरी होगी? 2 + 1 मतलब 3 मीटर यहां से यहां तक का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां से समेशन MA इक्वल टू हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, A पॉइंट के अबाउट देखिएगा मोमेंट क्या होगा? RA की वजह से 0। ठीक है, 6 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 इंटू 3 और माइनस में RB इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? RB इक्वल टू 18/4 मीन्स 9/2 किलो न्यूटन। 9/2 किलो न्यूटन, यहां से ये चीज क्लियर हो रही है। 9/2 किलो न्यूटन यहां से हमें ये मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं RA की वैल्यू निकालता हूं, तो RA क्या हो जाएगा? 6 - 9/2, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? 12 - 9 मतलब 3/2 किलो न्यूटन। यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, RA की वैल्यू आ गई 3/2 किलो न्यूटन एंड RB की वैल्यू आ गई 9/2 किलो न्यूटन। ओके, नाउ
अब हमें ये देखना है कि हमें एसएफडी वीएमडी ड्रॉ करना है, एसएफडी वीएमडी ड्रॉ करना है। तो इसी फिगर को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इसी फिगर को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है। ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ये मेरे पास लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर है, ठीक है। तो एसएफडी मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, एसएफडी को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इतने पर, ठीक है, और बीएमडी में यहाँ ड्रॉ करूँगा यहाँ पर, यहाँ से, ये मेरा बीएमडी, ये मेरा एसएफडी डायग्राम होगा, ये मेरा बीएमडी डायग्राम होगा। बात क्लियर? एसएफडी में ये वाले जो है ये पॉजिटिव ये निगेटिव दिखाएगा, बीएमडी में ये पॉजिटिव ये निगेटिव दिखाएगा। ओके, यहाँ पर ये पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, ये शो होगा, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं कि बेसिकली किस तरह से हम एसएफडी बीएमडी बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने एक सेक्शन काटना है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इक्वेशन निकालनी होती है सेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। कहाँ तक हम इस फिगर से डायरेक्टली हम एसएफडी को ड्रॉ कर सकते हैं, उस चीज को देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो जितना यहाँ पर इस सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ एक पर्टिकुलर हमारे पास ये सेक्शन हमने काटा ऐसे, ये एक्स सेक्शन काटा, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सेक्शन दिखेगा, देखिएगा आपने एक सेक्शन काटा इस तरह से, आपने एक सेक्शन काटा ये ऐसे, ये मैंने यहाँ पर एक सेक्शन काटा इस तरह से, दिख रहा है, ये मैंने एक सेक्शन काटा यहाँ पर। तो ये सेक्शन यहाँ पर 2D में आपको ऐसा दिखने वाला है, ये सेक्शन आपको 2D में सॉरी 3D में यहाँ पर ऐसा दिखने वाला है, दिख रहा है, ये सेक्शन है। तो इस सेक्शन पर जो ये वाला हैश्ड पोर्शन आया, ठीक है, ये चीज हमारे पास इस तरह से कट रही है, इस तरह से कट रही है, हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर हमारे पास ये है हमारे पास x डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो x है, ये जो x है वो 2D में भी आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम इस चीज को क्लियर करते हैं, ये जो x डिस्टेंस है यहाँ पर, इस x डिस्टेंस पर कितना टोटल लोड आ रहा है, 3 × x का ना, ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है। तो 3 × x का यहाँ पर टोटल लोड इस पार्ट के लिए लग रहा है। कौन से पार्ट के लिए? इस पर्टिकुलर x एक्स तक की, इस पार्ट की वजह से 3 × x का लोड लग रहा है नीचे की तरफ। तो अगर मैं sx की इक्वेशन निकालता हूं, sx की इक्वेशन निकालता हूं, x 0 से लेके और 2 मीटर तक, x 0 से लेके 2 मीटर तक, तो sx की इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पर, rb किधर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर, rb किधर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर। हमें क्या लेके चलना है, हमें लेके चलना है कि ये जो हमने हैश सेक्शन माना है, ये जो हमने पर्टिकुलर ये पार्ट माना है, तो इस पार्ट के हिसाब से सोचिएगा, इस पार्ट के हिसाब से हो क्या रहा होगा कि ये छोटा सा हमने हैश सेक्शन माना, इसमें rb ऊपर की तरफ लग रहा है और 3x नीचे की तरफ लग रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मुझे पॉजिटिव लेके चलना है, अगर मुझे sx पॉजिटिव लेके चलना है, तो मेरा आउटकम कैसा आना चाहिए, मेरा आउटकम ये आना चाहिए कि sx ऊपर की ओर लगे और यहां पर नेट इफेक्ट डाउनवर्ड आए। तो नेट इफेक्ट डाउनवर्ड आने के लिए मैं क्या लेके चलता हूं, 3x को बड़ा किससे, rb से, 3x को बड़ा rb से। तो यहां पर sx मेरा पॉजिटिव आएगा। बट यहां पर जो sx मेरा पॉजिटिव आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो 0 से लेके 2 मीटर तक के लिए इक्वेशन वैलिड है। तो यहां से अगर मैं sx की बात करता हूं तो ये हो जाएगा 3x माइनस rb, rb की वैल्यू कितनी है, 9/2 माइनस rb 9/2। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये इक्वेशन वैलिड कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक, तो जरा देखिएगा sx = 0 पर इसकी वैल्यू आ गई -9/2 एंड sx = 2 पर इसकी वैल्यू आ जाती है 6 - 9/2, 6 - 9/2 मीनिंग 3/2। क्लियर? तो यहां पर हमें एक चीज दिख रही है कि एक चीज जा रही है -9/2, तो -9/2 को यहां पर ले लिया हमने, ये हो गया -9/2, इसे हमने मान लिया -9/2। ठीक है, अब ऑब्वियस है कि ये निगेटिव डायरेक्शन में, तो -9/2 को हमने मैग्नीट्यूड में 9/2 लिया। उसके बाद 2 मीटर पर, इस 2 मीटर पर इस पर्टिकुलर 2 मीटर पर हमें एक पॉइंट दिख रहा है कितने पर, 3/2। तो ये हो गया मेरा 3/2। यहां से यहां तक की जो आपके पास ये है मैग्नीट्यूड, वो है 3/2। तो अब यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है आपको कि जो मेरे पास 9/2 है एंड जो मेरे पास 3/2 है, तो कहीं ना कहीं जो एक लीनियर लाइन जा रही है, तो ये लीनियर लाइन कहीं ना कहीं इस चीज को कट करेगी। ठीक है, तो अब यहां से आपको दिख रहा है कि ये जो कटिंग पॉइंट होगा ये कैसी होगी, लीनियर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ x⁻1 है, तो इसका मतलब ये लाइन हमारी इस तरह से यहाँ पर जुड़ रही होगी। ठीक है, ये लाइन हमारी इस तरह जुड़ रही होगी। आप इस चीज को यहां से देख सकते हैं कि ये जो है, इसका जो आपका लोडिंग डायग्राम है, उस लोडिंग डायग्राम का जो मैग्नीट्यूड है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात की थी कि जो Sx होता है वो ∂M/∂x होता है, और ऐसे ही W इक्वल टू हो जाता है dSx/dx। इसका मतलब यहां पर जितनी लोडिंग डायग्राम की जो इंटेंसिटी होगी, अगर वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ, तो आपके पास जो इसका शियर फोर्स का
जो ग्रेडियंट होगा वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द लेंथ। तो ग्रेडियंट अगर कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट, तो आपके पास ये फिगर आएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 0 से 2 देखता हूँ तो ये चीज यहाँ तक हो गई। उसके बाद कोई फोर्स लग रहा है नहीं ना, तो अगर मैं एक सेक्शन यहाँ पर काटता हूँ तो आपको दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ आर ए की वजह से ही शियर फोर्स है, आर ए की वजह से शियर फोर्स है। तो आर ए कितना है, आर ए है यहाँ पर 3y2, आर ए कितना है 3y2। इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली यहाँ पर जब मैं कहता हूं Sx इक्वल टू 3y2 तो वो x यहां पर क्या है Sx1, तो x1 की वैल्यू यहां से क्या है 2 से लेके और 4 तक, 2 से लेके 4 तक, x1 की वैल्यू 2 से लेके 4 तक यहां पर वैलिड है, 2 से लेके 4 तक। ये मेरे पास इक्वेशन आती है Sx1 इक्वल टू 3y2। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है ना इस साइड, तो यहां से आप इस चीज को भी देख सकते हैं, या तो 2 से 4 तक की इक्वेशन निकाल दें, ठीक है, या फिर यहां से आप इसे x1 को इस तरह से भी ले सकते हैं और थोड़ा इजी करने के लिए कि यहां से 0 से x1 0 से 2 है, x1 0 से 2 है, जबकि x1 किस साइड से है, यहां से काउंट कर रहे हैं। ये चीज मेरी x1 दिखा रही है, ठीक है। अगर x1 आप वहां से लेते तो फिर इक्वेशन में उसी हिसाब से हमें लेकर चलना होता, और अगर x1 में यहां से लेके चल रहा हूं तो इस डायरेक्शन से मुझे दिखाना होगा 0 से लेके 2 तक की। तो 0 से लेके 2 तक यहां पर 3/2 है, इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट। तो यहां पर ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहां ऐसे दिख रही है। तो ये मेरा बना SFD, ये मेरा बना यहां पर SFD, ये हुआ मेरा SFD, जो कि SFD है यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव दिख रहा है। ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। तो अब इसके हम BMD की बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा SFD, बात क्लियर। ये हो गया मेरा SFD जो कि यहां तक पॉजिटिव है और यहां से यहां तक ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट है। अब बात करते हैं BMD की। BMD के लिए बेसिकली हमें इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये सेक्शन काटा हुआ है, ये सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो 3 जो हमारे पास होगिंग, हम क्या करते हैं, हम सैगिंग को पॉजिटिव मानते हैं। सैगिंग का मतलब हुआ कि ऐसे इफेक्ट आना चाहिए, है ना। तो यहां पर अगर मैं हेड सेक्शन की बात करूं तो हेड सेक्शन के लिए इस पर ऐसे इफेक्ट आना चाहिए, ऐसे, इस पर ऐसे इफेक्ट आना चाहिए इस हेड सेक्शन के अबाउट, ठीक है। तो यहां पर 3x का जो इफेक्ट, सॉरी जो RB का इफेक्ट है वो हम ज्यादा डोमिनेट मानेंगे, वो ज्यादा डोमिनेट होगा एज कंपेयर टू 3x के, ठीक है। तो BMD में हम mx को पॉजिटिव मानते हुए हम ये लेके चलते हैं कि जो RB है जो कि 9/2 है, 9/2 इंटू x, डिस्टेंस क्या होगी 9/2 इंटू x, ये जो 9/2 काम कर रहा है इंटू x, माइनस में अब 3/2 जो 3x है, 3x कहां पर काम कर रहा होगा, x के आधे पर। 3x कहां पर काम कर रहा होगा, x के आधे पर, ऐसे ही तो हम मानेंगे इसे। तो x के आधे पर मतलब क्या हो गया कि माइनस में 3x इंटू x/2। तो ये हमारे लिए हुआ mx की इक्वेशन। तो mx इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से 9/2x माइनस 3/2x²। तो यहां पर x की वैल्यू कहां से कहां तक वैलिड है, 0 से लेके 2 तक वैलिड है, क्लियर। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो mx इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू आ गई 0, और अगर मैं कहता हूं m x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पर देख सकते हैं, यहां 9 माइनस 3 इंटू 2, तो ये कितने आ गए 3 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास 2 पॉइंट मिले, एक तो 0 वाला पॉइंट मिला और एक हमें 3 किलो न्यूटन का पॉइंट मिला। और यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि ये टोटल हमारा SSB है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये टोटल हमारा सैगिंग में जाने वाला है, मतलब टोटल हमारा BMD पॉजिटिव आने वाला है। तो यहां पर ये पॉजिटिव आने वाला है 3 की मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है, ऑब्वियस है। तो यहां पर एक चीज और देखनी होगी हमें, क्या कि जहां पर SFD, इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर क्यों लिया हुआ है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जहां SFD 0 होता है वहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है। और ये चीज हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखी थी, जब हमने इस पर्टिकुलर बीम पर हमने थ्रू आउट द लेंथ क्या माना था, ट्रायंगुलर शेप का लोड माना था। तो ट्रायंगुलर शेप में जो लोड माना था उसमें भी हमारा BMD मैक्सिमम आया था एक पर्टिकुलर Ly√3 वैल्यू पर, ठीक है। ऐसे ही मैंने अब ये क्वेश्चन माना है जिसमें मैंने UDL सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लगाया, तब क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर देखिएगा कि जहां SFD 0 वहां पर क्या होगा मैक्सिमम, ऐसा हम बोलते हैं, जहां SFD 0 वहां उस पर्टिकुलर के लिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। हो सकता है कि वो उस पूरे क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम हो, या हो सकता है वो उस पर्टिकुलर यहां इस तक के रिलेशन के लिए मैक्सिमम हो, ठीक है। तो उस चीज को हम चेक कर लेते हैं। हम पहले यहां पर देखते हैं कि Sx की वैल्यू 0 कौन से x पर है। तो यहां से x हम डिस्टेंस ये मानते हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहां से, अगर मैं बात करता हूं इस Sx की, तो इक्वेशन आई थी 3x माइनस 9/2। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो Sx की वैल्यू 0 रखनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x इक्वल टू 9/2, सो x इक्वल टू 9/,
x इक्वल टू 9/6, या फिर इसे हम बोल सकते हैं 1.5 मीटर। 1.5 तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1.5 पर sx आपकी 0 मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से लेके 1.5 पर sx आपको 0 मिलने वाली है। तो जरा रखिएगा वैल्यू sx इक्वल टू 3/2 पर 1.5 मतलब 3/2, 3/2 पर कितनी वैल्यू आ जाएगी तो देखते हैं 9/2 इंटू 3/2 माइनस 3/2 इंटू 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू आउटकम में जो आपको निकल के आएगी ये आएगी 27/8 माइनस 27/8, ओके। यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है 9/2 इंटू 3/2 माइनस 3/2 इंटू 3/2 का स्क्वायर, सो ठीक है, सॉरी ये 4, ठीक। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी 27/8 किलो न्यूटन मीटर, 27/8 किलो न्यूटन मीटर, ओके। तो 27/8 को अगर कैलकुलेट करोगे तो वो जो हमारे पास mx की वैल्यू आई थी, हमारे पास 3 किलो न्यूटन आई थी, उससे ज्यादा आ रही है 8 या 24 मतलब 3 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी mx की वो यहाँ से इस तरह से होके जा रही है। और ये कैसा है, पैराबोला है, तो पैराबोला शेप से होता हुआ ऐसे जा रहा है, ये पैराबोला शेप से होता हुआ ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पर आपने ये चीज देखी है कि यहाँ पर ये वैल्यू 3 है, यहाँ पर ये 27.8 है, ठीक है। ये 27.8 है, ये 3 है। अब ये जो लाइन है ये कैसे जाने वाली है, क्योंकि आपके पास एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, SFD कांस्टेंट है, तो ये कैसे जाने वाला है, लीनियर। तो अब जरा इस वाली इक्वेशन से देखिएगा, SX1 वाली इक्वेशन से देखिएगा, मैं यहां पर लेके चल रहा हूं कि जो मेरे पास MX1 आएगा उसका रिलेशन क्या होगा, MX1 होगा यहाँ पर RA की वैल्यू कितनी 3/2, ये तो सैगिंग दिखा रहा है ना, 3/2 इंटू x1, जो कि x1 की वैल्यू कहां से कहां तक वैलिड है, 0 से लेके 2 तक वैलिड है। तो यहां से क्या होगा, x1 की वैल्यू जब 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0 कहां के लिए, इस पॉइंट के लिए, ठीक है, क्योंकि x1 यहां से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर x की वैल्यू mx1 की वैल्यू 2 लिखता हूं तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 इंटू 2 मीनिंग 3 किलो न्यूटन मीटर, 3 किलो न्यूटन मीटर। तो यहां से आपके पास ये भी दिख रहा है कि ये जो लाइन इक्वेशन जा रही है x1 की 1 पावर से जो लाइन इक्वेशन जा रही है ये आपको ऐसी दिखने वाली है, और इसका जो आउटकम होगा वो 3 किलो न्यूटन मीटर होगा। तो यहां से आपको ये दिख रहा है कि ये मेरा BMD आ रहा है, ये मेरा BMD आ रहा है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हुई कि जो मेरा BMD आएगा वो पॉजिटिव आएगा, पूरा बॉडी सैगिंग में जाएगा, और फाइनली मेरे पास ये आउटकम आया कि जहां पर हमारे पास SFD 0 होता है उसी पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रहा होता है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए। हो सकता है कि ये पॉइंट आगे भी पहुंच जाए, ठीक है। तो ऐसे ही हम फर्दर आगे भी क्वेश्चन करेंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है। अभी हमने फिलहाल ये देखा कि जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम किस तरह से निकल के आती हैं, और SFD में SX की वैल्यू 0 कहां पर होती है, और हमने एक वेरियस टाइप के जो हमारे सेक्शंस हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये हमारे पास एक टिपिकल सेक्शन है जिसमें हमने बात की है एक UDL की, जो कि थ्रू आउट द लेंथ नहीं है, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। तो अब थ्रू आउट द लेंथ होता तो कहीं ना कहीं आपको दिखता कि ये लीनियर होता यहां से लेके यहां तक का, बट आपको यहां पर ये कांस्टेंट में मिला। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमें करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गेट में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह के, एकदम सिंपल क्वेश्चंस। बट यहां पर आपसे अगर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू पूछता है तो वो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू 3 नहीं आएगी, वो क्या आएगी 27/8, ठीक है। जनरली स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हाँ यहाँ पर 3 वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, बट यहाँ पर UDL का पूरा ध्यान रखना है आपको, और 27/8 यहाँ पर आउटकम निकल के आएगा, ओके। तो इस तरह से हम आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू।